हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। लास्ट जो वीडियोस थी बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर, उसमें हमने आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो टॉपिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो आपका इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना होता है, उसका ही एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने उसका एक जो फर्स्ट पॉइंट था बिजनेस, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बिजनेस के अंदर उसके मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा था। डेफिनेशंस उसकी हमने की थी, 2 डेफिनेशंस हमने की थी और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम उसका सेकंड पॉइंट करेंगे। नॉन इकोनॉमिक जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिससे हम प्रोफेशन कहते हैं, पेशा हम इसको हिंदी में बोल देते हैं। तो प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन एक स्पेसिफिक नॉलेज से किया जाने वाला क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि विशिष्ट ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तभी इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो आपका प्रोफेशन है ये मेनली आपके डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट जो होते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जब हम डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर आपका वैसे तो एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वो उसका प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, इसलिए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो मीनिंग मैंने आपको इसका बता दिया है प्रोफेशन का कि मीनिंग होता क्या है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी एक डेफिनेशन दी गई है किसके अकॉर्डिंग? वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहता है? प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इज विच वन प्रोफेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज यूज्ड एदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। कि जो आपका प्रोफेशन है वो क्या है? एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, जो विशिष्ट ज्ञान है उसको प्राप्त किया जाता है, और जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, गाइड करने के लिए और उनको एडवाइस देने के लिए, ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर सकें। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है एडवाइस देना। ठीक है, पेशेंट्स को एडवाइस देना। जो आपके एडवोकेट होते हैं उनका भी काम क्या होता है? जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको गाइड करना, उनको एडवाइस देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, केस से रिलेटेड सारी एडवाइस देना। ठीक है, वो सारा काम उनका होता है क्योंकि उनके पास स्पेशल नॉलेज है, उनके पास विशिष्ट ज्ञान है, जिससे कि वो आपको बता रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है जिससे कि वो आपको गाइड कर रहे हैं कि किसी भी केस को आप कैसे सोल्व करवा सकते हो। ठीक है, उनके पास उसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है। तो ये जो आपकी प्रोसेस होती है, ये जो आपका ऑक्यूपेशन होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप प्रोफेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन थी, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दी गई थी। नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन आती है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बनती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। किसने दी है? डेटन ई मैकफार्लैंड ने। अब ये क्या कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, एंड टेक्निक्स। अब ये क्या कहता है कि जो आपका प्रोफेशन है वो क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, टेक्निक है। ठीक है, एक बॉडी है किसकी? स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, टेक्निक्स की। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है?
फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जो आपका प्रोफेशन होता है वो आपका ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को एक्वायर करने का एक फॉर्मलाइज्ड क्या होता है, मेथड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एस्टेब्लिश्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल्स, कि जो आपका प्रोफेशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। एक पेशेवर प्रतिनिधि जो संघ होता है उसको इस्टेब्लिश करता है, प्रोफेशनलिज्म को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, जिसके कुछ मोटिव्स होते हैं जो हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड्स फॉर द गाइडेंस ऑफ कंडक्ट, मीन्स प्रोफेशन को अच्छे से चलाने के लिए कुछ एथिकल कोड्स को क्या करता है, कुछ एथिकल कोड्स बनाए जाते हैं जो कि आपके प्रोफेशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ड्यू रिगार्ड्स फॉर प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर द डिजायर फॉर मॉनेटरी रिवार्ड्स, कि इसका जो है, इसका जो मतलब होता है प्रोफेशन का, इसमें प्रायोरिटी दी जाती है किसको, सर्विसेज को, किससे ज़्यादा, जो आपके मॉनेटरी जो रिवार्ड्स होते हैं उनसे ज़्यादा इसमें किसको, सर्विसेज को क्या की जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। सेवा की भावना इसके अंदर रखी जाती है प्रोफेशन के अंदर। मोटिव ऑब्जेक्टिव कमाना होता, मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, मनी को अर्न करना होता है, लेकिन जो आपके प्रोफेशन होता है इसके अंदर सेवा की भावना भी होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशन का एक छोटा सा ये मीनिंग था। डेफिनेशन हमने 2 डेफिनेशन इसके अंदर कर ली हैं, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक आपको जो प्रोफेशन का जो मीनिंग है वो क्लियर अच्छे से हो चुका होगा कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर दूसरा पर्सन क्या करता है, स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करता है, ट्रेनिंग लेता है, एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है और फिर क्या करता है, दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को एडवाइस देता है, जिससे कि उनका भी काम इजी हो जाता है, ठीक है। आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका प्रोफेशन है वो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट आता है, वो आता है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पेसिफाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स, कि जो आपका प्रोफेशन होता है वो आपका स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, और टेक्निक्स का क्या होता है, एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपको, अगर आपको प्रोफेशन करना है तो आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी जरूरी है। मान लीजिए अगर कोई सिंपल पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है, आप उसको प्रोफेशन नहीं बोल सकते, आप उसको पेशा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक सिंपल पर्सन है, उसके पास किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, उसके पास स्पेसिफिक टेक्निक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई एडवोकेट है, आप उसको क्या है, उसको आप एक प्रोफेशनल पर्सन बोल सकते हो, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, उसके पास विशिष्ट ज्ञान है, उसके पास स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, उसके पास विशिष्ट तकनीकें हैं, ठीक है, उसके पास विशिष्ट ज्ञान है जिसका यूज करता है वो दूसरों को एडवाइस देने में, ठीक है, दूसरों की हेल्प करने में वो क्या करता है, उसका यूज करता है, जो भी उसने स्पेसिफिक जो नॉलेज उसने प्राप्त की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जो आपका प्रोफेशन होता है वो एक प्रकार का फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है। ये आपका एक औपचारिक मेथड होता है जिसके अंदर क्या है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। कि जो आप जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी जरूरी है। मान लीजिए अगर आपके पास विशिष्ट ज्ञान है तो आपको एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है, ठीक है, तभी आप प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हो।
मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने स्पेसिफिक नॉलेज तो ले ली लेकिन उसे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो क्या है, वो सभी जो उसके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनका इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कई बार कैसा ऐसा होता है कि आज के जो टाइम है उसके अंदर नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, ठीक है, तो वो कैसे उनको दूर कर सकता है? क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर ने भी नहीं देखी होती, ठीक है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास अगर एक्सपीरियंस है, उसने वो बीमारी पहले देखी है, तो वो उसका इजीली क्या कर सकता है? इलाज कर सकता है, इजीली उसको ट्रीटमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोफेशन जिसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज तो चाहिए होती है, साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। एक टीचर है, टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है तभी वो दूसरों को गाइड कर सकता है। एक एडवोकेट है, एडवोकेट के पास स्पेसिफिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो तभी क्या कर सकता है? दूसरों को गाइड कर सकता है, ठीक है, तभी वो दूसरों को एडवाइस दे सकता है। तो ये आपका प्रोफेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि पेशेवर संघ, जो आपका प्रतिनिधित्व पेशेवर संघ है उसको इस्टेब्लिश करना, जो क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेगुलेट क्या करता है? प्रोफेशन की एंट्री को रेगुलेट करता है, जो भी मतलब कि उसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो काम होता है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होता है, तभी उसको इसके अंदर क्या किया जाता है? इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोफेशन की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में आपका क्या आता है? मोरालिटी आती है, ऑनेस्टी आती है, कुछ नॉर्म्स आते हैं। ये आपके सारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इसको क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। तो जो आपके प्रोफेशंस होते हैं, जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, जिनको एडवोकेट बोला जाता है, डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है, उनके ऊपर ये सारे के सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एप्लीकेबल होते हैं। आज के टाइम में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है? वो आपका नेसेसरी हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि आपको जो डॉक्टर है अगर वो ऑनेस्टी से अपना काम करता है तभी वो पेशेंट्स का इलाज कर सकता है। सारे नॉर्म्स वो फॉलो कर रहा है तभी वो क्या कर सकता है? उसको अपने पेशेंट्स का इलाज कर सकता है। तो यहाँ पे जो कहता है कि जो आपका प्रोफेशन है उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट का होना क्या है? जरूरी है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रोफेशन की क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रायोरिटी ऑफ सर्विस फॉर इकोनॉमिक कंसीडरेशन, कि यहाँ पे क्या है? आर्थिक स्वार्थ से पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? सर्विस को, सेवा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है, उसको सिर्फ मनी अर्न करना है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक कंसीडरेशन पे ध्यान देना है, उसको सिर्फ जो है मनी अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ये इसका मोटिव नहीं होना चाहिए। उसको सर्विसेज को क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसको ये खुद की ड्यूटी समझनी चाहिए कि मेरा जो है, मेरा ये ओब्लिगेशन है, ये लाइबिलिटी बनती है कि मैं जो डॉक्टर है वो क्या करे? एक पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे, ठीक है। मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, मनी अर्न करना है। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपका जो पेशेंट है, जो भी उसके लिए यूजफुल ट्रीटमेंट है, आप उसको प्रोवाइड करवा सके। तो ये आपका प्रोफेशन है, ठीक है। एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट भी कभी कभी ऐसा मिल जाता है जो कि बेस्ट से बेस्ट वे आपको उस केस से निकलने का बताता है। वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट नहीं देखता, वहाँ पे वो मनी अर्न करना जरूरी नहीं समझता। वो इतना समझता है कि आपको किसी भी तरह उस केस से निकाल दिया जाए, आपको किसी भी तरह उस केस से छुटकारा मिल जाए। तो ये आपका प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन की हमने 2 डेफिनेशन हमने कर ली हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस कर ली है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर।